दोस्तों, शेर दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार जानवर माना जाता है। हालांकि पानी के अंदर मगरमच्छों का राज चलता है, लेकिन जमीन पर शेर का कोई मुकाबला नहीं। शेर की सबसे बड़ी खासियत है कि गैंडे से लेकर हाथी तक जंगल के सभी जानवरों को अपना भोजन बना सकते हैं और यही चीज इसे जंगल का राजा बनाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। वैसे ही शेर की भी एक कमजोरी है और वो कमजोरी का नाम है ब्लैक मांबा। अब ब्लैक मांबा शेर पर कैसे भारी पड़ता है और क्या होते हैं जंगल के ऐसे ही कुछ हैरत अंगेज पॉइंट्स हम आज आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है। हालांकि शरीर के साइज और ताकत के हिसाब से इसका शेर के साथ कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी ये सांप जंगल के इस राजा से भिड़ने में बिल्कुल नहीं कतराता। वैसे तो जंगल में शेरों का सामना अलग अलग सांपों से होता ही रहता है, लेकिन जितना खतरा शेर को ब्लैक मांबा से होता है उतना दूसरे और किसी सांपों से नहीं। इसकी वजह यह है कि ब्लैक मांबा जहरीला होने के साथ ही हद से ज्यादा फुर्तीला भी होता है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि शेर जैसा ताकतवर जानवर भी इसके बाइट के सिर्फ कुछ ही घंटों में मौत की नींद सो जाता है। एक बार अगर ब्लैक मांबा किसी शेर को काट ले तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और एक छोटे से सांप के सामने जंगल का ये विशाल राजा बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। यही वजह है कि जंगल में जब भी कभी शेर का मुकाबला ब्लैक मांबा से होता है तो उस लड़ाई में जीत हमेशा ब्लैक मांबा की ही होती है। इस वीडियो में नजर आ रहा ये भूखा जागुआर काफी देर से एक मगरमच्छ पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। ये बस एक मौके की तलाश में था कि कैसे इस मगरमच्छ को अपना खाना बनाया जाए, और जैसे ही उनको यह मौका मिलता है तो तुरंत करीब 20 फीट की ऊंचाई से नदी में छलांग लगा देता है। और जंप की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि जागुआर नदी में कूदते हुए ही मगरमच्छ की गर्दन अपने जबड़े में दबोच लेता है। मगरमच्छ छूटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जागुआर उसे मुंह में दबोचकर पानी से बाहर ले आता है और कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर देता है। दोस्तों, वीडियो में नजर आ रहा ये शेर अपने इलाके में घुसे लकड़बग्घे के एक झुंड को खदेड़ने के लिए अचानक से उनके बीच चला आता है। शेर के इस तरह अचानक आने से सारे लकड़बग्घे घबरा जाते हैं और उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। शेर किसी राजा की तरह बड़े ही शान से पूरे इलाके का चक्कर लगाता है, जबकि लकड़बग्घे दूर से ही उसे देखते रहते हैं। ये शेर अभी वहां टहल ही रहा होता है कि तभी उसे जमीन के अंदर से कुछ स्मेल आती है और वो तुरंत ही उसी जगह को खोद लगाता है। थोड़ा खोदने पर ही पता चलता है कि उस गड्ढे में लकड़बग्घे का एक छोटा सा बच्चा छिपा हुआ था, जिसे उसकी मां शेर के डर से वहीं छोड़कर भाग गई थी। शेर बेबी लकड़बग्घे पर कोई रहम नहीं दिखाता और अपने जबड़े की ताकत से लकड़बग्घों के सामने ही उसे मौत की नींद सुला देता है। बेचारे बेबस लकड़बग्घे अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। मारने के बाद शेर इस बेबी लकड़बग्घे को खुद नहीं खाता, बल्कि वहीं पर उसे चील कौओं के लिए छोड़कर चला जाता है, मानो इस तरह वो इन लकड़बग्घे को कोई मैसेज या वार्निंग देना चाहता हो। और इसी शेर की क्रूरता सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि शाम के समय एक बार फिर इन लकड़बग्घे के झुंड में घुसता है और इस बार एक ही जगह 2 बेबी लकड़बग्घे को मौत के घाट उतारता है। इस तरह इस दिन का अंत शेर की एक बड़ी जीत के साथ होता है, जबकि लकड़बग्घे के झुंड में डर और मातम छाया रहता है। इसके बाद अगले दिन सुबह के समय शेर अपनी पूरी फैमिली के साथ फिर से लकड़बग्घे पर हमला करता है और इस बार हमले में वो उन बेबी भी लकड़बग्घे के मां को दबोच लेता है, जिसके बच्चों को उसने एक दिन पहले ही मौत की नींद सुला दी थी।
शेर उस मादा लकड़बग्घे को टॉर्चर करने के लिए उसके शरीर पर कई जगह काटता है और उसके बाद रही सही कसर शेरनी पूरा कर देती हैं, जिसके हमले से ये मादा लकड़बग्घा मौके पर ही मर जाती हैं। लेकिन इस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कुछ दिनों के बाद आता है, जहां शेर को अकेला पाकर ही लकड़बग्घे उसे घेरने लगते हैं। ये लकड़बग्घे शेर पर इस तरह से ढूंढते हैं मानो कि अपने बच्चे के मारने का बदला ले रहे हो। शेर इनके सामने कमजोर पड़ने लगता है और सिर्फ कुछ ही मिनटों में लकड़बग्घे शेर को एक दर्दनाक मौत देकर अपना बदला पूरा कर लेता है। मगरमच्छ एक ऐसा खुंखार जानवर है जो किसी भी जानवर को हमला करने से पहले सोचता नहीं, वो चाहे सामने वाला जानवर भी कोई दूसरा मगरमच्छ ही क्यों ना हो। इस वीडियो में अब इन दोनों विशाल मगरमच्छों को एक दूसरे से भिड़ते हुए देख सकते हैं। वो तो नसीब अच्छा था कि इनमें से एक मगरमच्छ लड़ाई छोड़कर भाग गया, वरना इन दोनों में से किसी भी एक की मौत होना तय थी। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रही ये मादा हिप्पो अपने बच्चे के साथ पानी में तैर रही थी कि तभी इसी पानी में एक मगरमच्छ के होने का एहसास हुआ। मगरमच्छ ने पानी में खुद को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मादा हिप्पो ने अपनी तेज नाक की मदद से उसे खोज निकाला और गुस्से में अपने नुकीले दांत उसके शरीर पर डाल दी। मगरमच्छ अचानक हुए इस हमले से घबरा जाता है और तेजी से तैरते हुए पानी से बाहर निकल आया, लेकिन मादा हिप्पो ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके पानी से बाहर निकल जाने के बाद भी वो उस पर हमला करती रही। यकीनन इस घटना के बाद इस मगरमच्छ ने फिर कभी किसी हिप्पो से पंगा नहीं लिया होगा। दोस्तों, तेंदुआ उन गिने चुने शिकारी जानवरों में से एक हैं जो जंगल के लगभग सभी जानवरों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर तेंदुआ एकदम से हमला नहीं करता, बल्कि उन पर हमला करने से पहले वो 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये हमला करने के चक्कर में उसकी खुद की जान भी जा सकती है। इसलिए तेंदुआ अपनी चालाकी दिखाते हुए इन जानवरों की जगह हल्के फुल्के शिकार को पकड़ना ही ज्यादा प्रेफर करता है, ताकि शिकार भी हो जाए और इसमें रिस्क कम से कम रहे। असल में हम बात कर रहे हैं जंगली भैंसों की, जो तेंदुए पर हमेशा भारी पड़ती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफ्रीका में पाई जाने वाली जंगली भैंसों की चमड़ी बहुत मोटी होती है। ऐसी भैंसों का पाला हर रोज शेर जैसे खतरनाक शिकारी से होता है और इसी के चलते ही ये खुद को इन शिकारी जानवरों से प्रोटेक्ट करने के कई तरीके सीख गई। वही तेंदुआ की बात करें तो इसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि ये अकेला एक फुल साइज अफ्रीकन भैंस को पछाड़ सके, और ये भैंस इतनी चालाक होते हैं कि अपने छोटे बच्चों को जानबूझकर हमेशा झुंड के बीच में रखती हैं, ताकि तेंदुए जैसा कोई शिकारी जानवर उन तक पहुंच ही ना सके। यही वजह है कि तेंदुए किसी भी अफ्रीकन भैंस को अपना शिकार बनाते हुए बहुत कम ही देखे जाते हैं। लेकिन ये तो बात हुई अफ्रीकन भैंसों की। वहीं अगर एशियाई भैंसों की बात की जाए तो वो इन अफ्रीकन भैंसों की तरह ताकतवर और खतरनाक नहीं होती। यही वजह है कि एशियाई जंगलों में तेंदुए के लिए भैंसों का शिकार करना अफ्रीकन जंगलों के जितना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एशिया में तेंदुए भैंसों को आसानी से शिकार बना लेते हैं, बल्कि एशियाई जंगलों में भी तेंदुओं और भैंसों के बीच बराबर का मुकाबला होता है, जहां कई बार तेंदुआ किसी छोटी उम्र की भैंस को आसानी से अपना शिकार बना लेता है, तो वही बहुत बार ऐसा भी होता है कि भैंस पर हमला करने के बदले में उल्टा तेंदुए को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन फोटोज में आप भैंसों को तेंदुए पर हमला करते हुए साफ साफ देख सकते हैं। ये जंगली भैंसें हमेशा अपने विशाल और नुकीले सींगों से तेंदुए पर हमला करते हैं, और अगर इन भैंसों पर एक भी बार तेंदुए ठीक से लग जाता है
तो तेंदुए की कहानी उसी पल खत्म हो जाता है। ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि तेंदुए भैंसों पर हमला क्यों नहीं करते। भैंसों का शिकार करने में बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं, इसलिए तेंदुआ इन्हीं शेरों के लिए छोड़ना ही बेहतर समझते हैं।